हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मोस्ट स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हों, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जो लोग चैनल पर नए आए हों, उनका तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हों, कृपया वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके, जिससे आप यह हिंदी का वो साइंस का अगला सेशन रखा गया है। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। विगत परीक्षाओं के प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए साइंस की श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ये नई श्रृंखला बनाई गई है। ये प्रश्न सभी आए हुए हैं। ये साइंस के प्रश्न, चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। सुपर टेट में स्पेशल साइंस आती है। यूपीएसआई हो, उसमें भी साइंस आती है। एमपीएसआई, एमपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, रेलवे, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट, राजस्थान टेट, राजस्थान टेट के साथ राजस्थान पेट, एमपी टेट, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। जो लोग चैनल पर नए आए हों, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद। देखते हैं, थर्मोस्टेट वह यंत्र होता है। देखो पूछा है इसमें, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। देखो, थर्मोस्टेट वह यंत्र होता है, ऊष्मा मापता है, नहीं मापता है, तापक्रम मापता है, नहीं मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। मतलब ये किसी भी निकाय में अगर लगा दिया जाए तो उसके ताप को ये स्वतः नियंत्रण करता है। उसका नाम क्या हो जाता है? थर्मोस्टेट। तो ये क्या करता है? तापक्रम को नियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? देखिए, चाहे रेफ्रिजरेटर में लगा दिया जाए, चाहे एसी में लगा दिया जाए, कहीं भी लगा दिया जाए, अगर थर्मोस्टेट लगा है तो थर्मोस्टेट का मतलब हो जाएगा ताप को नियंत्रण करना, एक समान तापमान को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। देखो, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुएं आपस में मिलाई जाएंगी तो जो कम ताप वाली वस्तु होती है वो ताप स्वीकार करती है और जो गर्म वाली वस्तु होती है वो ठंडी होती है। तो अधिक ताप वाली वस्तु के ताप में कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु का ताप अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का क्या मात्रक होता है? केल्विन। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक होता है, ताप का क्या हो जाता है? केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है कि नहीं? तो केल्विन पैमाना होता है जिसमें डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया जाता है। 273 में डिग्री से वो केल्विन में डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ने पर केल्विन बन जाता है। तो 273 थे, 100 जोड़ दिए, कितने पर? 373 केल्विन। देखो, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ने पड़ेंगे। क्यों जोड़ने पड़ते हैं? थोड़े पैमाने देख लो। जैसे ये र्यूमर पैमाना होता है, र्यूमर पैमाना, इसमें 0 से लेकर 80 खाने होते हैं। डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, इसमें 0 से लेकर 100 तक खाने होते हैं। र्यूमर पैमाना बता दिया हमने, डिग्री सेल्सियस पैमाना बता दिया। ऐसे ही केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना, इसमें 273 से 373 खाने होते हैं। ऐसे ही फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, इसमें 32 से लेकर 212 तक होता है। ठीक है, वर्तमान में र्यूमर पैमाने का प्रयोग नहीं करते हैं हम, ज़्यादातर फ़ारेनहाइट पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ऐसी डॉक्टरी थर्मामीटर, थर्मामीटर, इसमें 35 से लेकर 43 तक खाने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए हुए हों, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पैमाने आपको जो हमने लिखे हैं, एक साथ कहीं भी लिखे नहीं मिलेंगे। ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो वहाँ
वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान के बचाने के लिए खेतों से पानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन पर हो जाती है? देखो तापमान को कितना 273 केल्विन से होता है शुरुआत की, नहीं तो इसी से 273 कर दो माइनस के, तो 273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसों का आयतन जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। कार्बोरेटर किस इंजन में कार्य करता है? देखो जो कार्बोरेटर होता है ये पेट्रोल इंजन में कार्य करता है। किस इंजन में कार्य करता है? पेट्रोल इंजन में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहा जाता है कंडक्शन। क्या कहा जाता है? कंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखो 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो जब ऊष्मा बदल रही है तो उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा, और अगर उसी के अंदर छुपी होती तो उसे क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा। कपड़ों के सुखाने के लिए कौन सा समूह सही है? देखो पहले हमने कल परसों आपको एक और बताया था ऐसे ही कि आर्द्रता न्यूनतम होनी चाहिए, तो पहले गलत हो गया ये 2 वाला। 2 किस में है? ये वाला, ये हो गया गलत। अब इनमें चेक करते हैं। देखो प्रबल वायु होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, शुष्क हवा होनी चाहिए। तो 1, 3, 4 किस में सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो क्या आयतन में क्या परिवर्तन पड़ता है? देखो कल हमने बताया था कि नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम हो जाएगा तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे। 4 डिग्री पर न्यूनतम होगा कि नहीं? तो आयतन क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। देखो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं ये कहाँ होती है? तारों के अंदर होती है। और तारों की जो ऊष्मा होती है, तारों की ऊष्मा या ऊर्जा नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा बनती है। नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा बनती है। नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होती है। ठीक है। तारों में या ग्रहों में ऊष्मा का जो साधन होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ऐसे ही पूछा जाता है सूर्य का भोजन किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किस क्रिया द्वारा बनता है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य की क्रिया में क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इसीलिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन की मात्रा कम हो रही है, हीलियम बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एक गोल घन और वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें क्या यथाशीघ्र ठंडा होगा? उनमें से कौन यथाशीघ्र ठंडा होगा? देखो जब इनके द्रव्यमान बराबर नहीं होंगे तो जो पतला होगा वो जल्दी ठंडा होगा। तो पतला क्या है? प्लेट। तो वृत्ताकार प्लेट जल्दी ठंडी हो जाएगी और जल्दी ही गर्म हो जाएगी। इन्हें घन और गोला को गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। आगे देखते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर क्या होती है? तो जब जल में कोई बोतल लगा दी जाती है तो जमने पर बोतल क्या होती है? आयतन बढ़ता है। तो जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अंततः बोतल क्या होती है? चटक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है कि नहीं? तो पहले आयतन घटता है और बाद में क्या होगा? बढ़ता है। अभी बताया था कि नहीं,
4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन कैसा हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का द्वारा खुला छोड़ दिया जाए। देखो रेफ्रिजरेटर का अगर द्वारा खुला छोड़ दिया जाए क्या होगा, आप कमरे को कुछ ठंडा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि रेफ्रिजरेटर अपने स्थान को ठंडा करता है। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते, बिल्कुल नहीं। कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा क्योंकि जो कंडेंसर चल रहा है इसके पीछे वो रेफ्रिजरेटर के, वह क्या गर्म हवा छोड़ता है, तो कमरे में क्या हो जाएगी, थोड़ी गर्मी हो जाएगी। आगे देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक जाए। देखो 9 डिग्री से 4 डिग्री तक जाएगा, तब आयतन में क्या होगी, कमी होगी। फिर 4 डिग्री के बाद 3 डिग्री तक पहुंचेगा, आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पहले आयतन में कमी होगी, और कहाँ तक कमी होगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटेगा और उसके बाद आयतन बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ना शुरुआत होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम भी आयतन घटता है। आगे देखते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर रहता है। देखो किस पर, प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान किस पर रहता है, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे वजन पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। देखो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे तो 37 डिग्री सेल्सियस कह दिया जाए, चाहे 98.6 फ़ारेनहाइट कह दिया जाए, चाहे 310 केल्विन कह दिया जाए, ये तीनों ही मानव स्वस्थ मानव शरीर के क्या होते हैं, तापमान होते हैं। आगे देखते हैं, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों। देखो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, बिल्कुल सही है। जब बादल होगा तो बादल पृथ्वी से जो हवा और ऊष्मा का विकिरण आसमान की ओर जा रहा है उसे क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये कैसी हो जाती है, रातें नीचे गर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही है। ऊनी रेशे एक प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। जो ऊष्मा के कुचालक, कुचालक नहीं, ऊष्मा के स्वचालक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा के स्वचालक होते हैं, नहीं सॉरी, जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब यहाँ देखो, ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से हिमरोधी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। देखो जब स्वचालित इंजन ठंडे प्रदेशों में जाते हैं तो हिमरोधी के रूप में उसमें प्रयोग होता है एथिलीन ग्लाइकोल। किसका प्रयोग होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठंडे में पारे के स्थान पर तापमापी में द्रव के रूप में एल्कोहल को वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। यह 100-115 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। एल्कोहल कब जमती है, -115 डिग्री सेल्सियस पर। इसे ठंडे स्थानों में पारे के स्थान पर थर्मामीटर में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। गर्म करने से विस्तारण होता है, केवल ठोस पदार्थों में नहीं, खोखले में भी तो हो जाएगा। केवल शब्द लगाए यहाँ, पदार्थ का भार बढ़ जाता है, भार तो कभी बढ़ेगा नहीं। पदार्थ का घनत्व घट जाता है, जब गर्म कर देंगे आप तो उसकी डायनेसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है। देखो रेफ्रिजरेटर में अगर आप किसी को सुरक्षित रखेंगे तो तापमान कितना हो जाएगा इसका, 4 डिग्री सेल्सियस। दो धातुएं ए और बी की पट्टियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ऊपर वाली पट्टी ए है, नीचे वाली पट्टी बी है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है, मतलब जो ए है वो ज़्यादा फैल रही है। यदि जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो कौन सा, देखो यहाँ ए वाली जुड़ी है वो कलर्ड वाली है कि नहीं, या कलर्ड वाली अंदर है तो ये कैसी होगी, छोटी। या कलर्ड वाली तो बड़ी है लेकिन
उसके बाद ये छोटी है तो ये सगड़ोगी तो है नहीं। ऐसे ही यहाँ भी ये कंडीशन है, लेकिन जब ये आप बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ जब गर्म कर रहे होंगे तो ये रह जाएगी अंदर और ये इसके कहाँ पहुँच जाएगी, बाहर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज का सब्सक्राइबर आपको रखा गया 500 का टारगेट। ये 500 सब्सक्राइबर हर हाल में होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, देखो जब तरल पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर बताया था, जस्ट याद है कि नहीं। देखो यहाँ घनत्व गर्म होने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो गर्म होने पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पास्कल के सिद्धांत पर। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें ज़्यादा गर्म रखती हैं, क्यों? क्योंकि दो पतली कमीजें ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, नहीं। दो कमीजों के बीच वायु की परत कुचालक के रूप में काम करती, बिल्कुल। जब दो परतें हो जाएंगी तो उसके बीच में वायु की परत किसके रूप में काम करेगी, सुचालक के रूप में काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही हमने बताया होगा कि एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। बर्फ के घरों में रहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। वो यही व्यवस्था उनमें है। तो जो घर होते हैं वो दीवारें दो बना लेते हैं, तो उनके बीच में जो वायु की व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, सुचालक हो जाती है। तो बर्फ के रूप में बने रहते हैं और इनके घरों को कहा जाता है, एस्किमो जनजाति के लोगों के घरों को कहा जाता है इग्लू। घरों को इनको क्या कहा जाता है, इग्लू। आगे देखते हैं। ईंट से बने भवन की तुलना में कच्ची मिट्टी के भवन ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, क्यों? देखो क्यों गर्म होते हैं, तो जो कच्ची मिट्टी है ये ऊष्मा की कैसी होती है, बुरी कुछ चालक होती है। अगर ऊष्मा की सुचालक होती तो ये भी कैसे हो जाते, गर्म हो जाते। कच्ची मिट्टी अच्छी चालक होती है, नहीं। कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी होती है, नहीं। जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में धूप के कारण सर्दियों में सर्दी होती है, ये भी नहीं होता है। क्योंकि सर्दियों तक क्या सर्दी रुकी रहेगी, केवल ये है कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अर्थात जल गर्म प्रतीत होता है, नहीं। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से कैसा होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारा रक्त वायुमंडल से भी अधिक हमारे ऊपर दबाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, देखो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम ताप वैद्युत उत्तापी का प्रयोग करते हैं। और अगर उससे कम मापना होता हमें तो किसका प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है, देखो वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से घटता है। वायु में ध्वनि के वेग क्या करती है, तो तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान घटने से घटता है। क्या करता है, तो तापमान बढ़ने से बढ़ता है, ये भी गलत हो गया। तापमान घटने से घटता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तो ये भी गलत है। क्या करता है, तापमान घटने से घटता है और तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गैस को समतापी रूप में फैलने देने पर
क्या होता है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। जब गैसें फैलने लगती हैं तो ये क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाहर से 4 विभिन्न प्रकार के पेंट किए गए हैं। धातु के 4 प्यालों में एक गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात यह किस प्याली की कॉफी अधिक ठंडी होगी। देखो सफ़ेद वाली ये ऊष्मा की अवशोषक होती है तो ये बिल्कुल नहीं होगी। चमकीले वाली ये बिल्कुल नहीं, चमकीली जहाँ लगा है होगा नहीं। कौन सी, खुरदरी और काली। खुरदरी जो परत होती है वह भी ऊष्मा का अवशोषक करती है और काली परत होती है वह भी ऊष्मा का अवशोषक करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने वाले आरेखित वक्र रेखा को क्या कहा जाता है। देखो उसे कहा जाता है आइसोथर्मल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थर्मोपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो ये थर्मोपूल थर्मामीटर होता है, ये सीबेक प्रभाव पर काम करता है। किस पर कार्य करता है, सीबेक प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थर्मोपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सीबेक प्रभाव पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संघनन क्या है। देखो संघनन क्या होता है, जो वाष्प होती है, वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन, इसे क्या कहा जाता है, संघनन। तो वाष्प का द्रव के रूप में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। देखो शक्कर के घोल का अगर तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो विलेयता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वायल का नियम का सूत्र क्या है। वायल के नियम का सूत्र क्या है, वी व्युत्क्रमानुपाती पी। वी व्युत्क्रमानुपाती पी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान का एक फलन है। देखो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान का एक फलन है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान एक फलन है। ये शायद बॉयल का सिद्धांत है, याद नहीं आ रहा है अब। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान, ये जस्ट ऊपर लिखा ही था, कितना होता है, 310 केल्विन। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। तो किसके अंतर का, तापमान के अंतर का परिणाम है। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद। इतिश्री।